ये 13 जुलाई की बात है। बटलर, पेंसिल्वेनिया में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। बस कुछ ही दिनों में वे आधिकारिक तौर पर रिपब्लिकन नामांकन स्वीकार करने वाले हैं। उनके भाषण को शुरू हुए अभी कुछ ही मिनट हुए हैं कि अचानक गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। ज़रा देखिए कि क्या हुआ। ट्रंप को गोली लगी, लेकिन वे बच गए। दिन दहाड़े किसी ने उनकी हत्या करने की कोशिश की। यहाँ बताया गया है कि ये सब कैसे हुआ। जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगा, शायद कुछ नए विवरण सामने आ चुके हों। शाम का समय है, चिलचिलाती गर्मी है और यहाँ ट्रंप को देखने के लिए हज़ारों की भीड़ उमड़ी है। पेंसिल्वेनिया उन 6 महत्वपूर्ण स्विंग स्टेट्स में से एक है जो अगले राष्ट्रपति चुनाव में जीत तय करने में मदद करेंगे। बटलर मुख्य रूप से रिपब्लिकन समर्थकों और कामकाजी वर्ग ब्लू कॉलर का शहर है। यहाँ बहुत बड़ी और उत्साही भीड़ जमा है। ट्रंप समर्थकों से घिरे हुए हैं। ज़्यादातर लोग मंच के सामने बैठे या खड़े हैं, जबकि कुछ बाईं और दाईं ओर की दीर्घाओं ब्लीचर्स में बैठे हैं। मंच पर ट्रंप का स्टाफ और सीक्रेट सर्विस एजेंट मौजूद हैं। उनके पीछे 3 बड़ी इमारतें हैं। सबसे बाईं और सबसे दाईं ओर की छतों पर सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स तैनात हैं जो लगातार खतरों की निगरानी कर रहे हैं। हेलो बटलर और हेलो पेंसिल्वेनिया। यहाँ वापस आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ट्रंप अपना भाषण शुरू करते हैं और सब कुछ सामान्य लग रहा है। वे दाईं ओर मुड़कर सीमा पार करने के आंकड़ों वाला एक चार्ट दिखाते हैं। उसी समय भीड़ में मौजूद कुछ लोग पास की एक इमारत की छत पर बंदूक के साथ एक आदमी को देखते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक गोलियां चलने लगती हैं। एक गोली तो कैमरे में भी कैद हो जाती है। मंच से करीब 400 फीट 120 मीटर उत्तर में एक दूसरी इमारत है। गोलियां वहीं की छत से आ रही हैं। हमलावर 20 साल का थॉमस मैथ्यू क्रुक्स है, जिसके पास AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल है। ये बंदूक उसके पिता ने कानूनी तौर पर खरीदी थी। वो पहले 3 राउंड फायर करता है। ट्रंप अपने कान पर हाथ रखते हैं। पहली गोली उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को चीरती हुई निकल गई। ट्रंप ने बाद में कहा कि ठीक उसी समय दाईं ओर मुड़ने की वजह से गोली उनके सिर में लगने से बच गई। वे पोडियम के पीछे झुक जाते हैं और पहली गोली चलने के 3-4 सेकंड के भीतर सीक्रेट सर्विस एजेंट उन्हें घेर लेते हैं और अपने शरीर से उनकी ढाल बन जाते हैं। क्रुक्स तुरंत 5 और गोलियां चलाता है। क्रुक्स की पहली गोली से ठीक पहले ट्रंप के पीछे बाईं छत पर मौजूद एक स्नाइपर हमलावर को देख लेता है और जवाबी कार्रवाई की तैयारी करता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि इन स्नाइपर्स ने क्रुक्स को मार गिराया, जबकि सीक्रेट सर्विस ने पुष्टि की कि उनके कर्मियों ने हमलावर को ढेर कर दिया। हमलावर की गोलियां दर्शकों को भी लगीं। 50 साल के कोरी कॉम्प्रेटोर की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रंप का माइक्रोफोन अभी भी चालू था, जिसमें एजेंटों के बीच की तनावपूर्ण बातचीत सुनी जा सकती है। तैयार हो? चलो चलें। शूटर ढेर हो गया है। लगभग 42 सेकंड बाद वे उन्हें सुरक्षित निकालने की तैयारी करते हैं। ट्रंप कहते हैं, मुझे अपने जूते लेने दो। एजेंट उन्हें पकड़े हुए हैं और बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। झुकने के करीब 75 सेकंड बाद ट्रंप उठते हैं और अपनी मुट्ठी हवा में लहराते हैं। वे बार बार कह रहे हैं, लड़ो लड़ो लड़ो। ये तस्वीर तुरंत पूरी दुनिया में फैल गई। जैसे ही वे मंच छोड़ते हैं, भीड़ उनके समर्थन में नारे लगाने लगती है। खून से लथपथ ट्रंप को अस्पताल ले जाया गया और बाद में वे न्यू जर्सी के लिए रवाना हुए। वे अब ठीक लग रहे हैं। अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। सुरक्षा बल इस हमले को रोकने में नाकाम क्यों रहे? सोशल मीडिया पर विश्लेषण बताते हैं कि स्नाइपर्स शायद दूर के खतरों पर नजर रख रहे थे और उस विशेष छत की जिम्मेदारी शायद स्थानीय पुलिस की थी। क्रुक्स का मकसद क्या था? उसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। रिकॉर्ड बताते हैं कि वो एक रिपब्लिकन के रूप में पंजीकृत था, लेकिन उसने 2021 में एक डेमोक्रेटिक मंच के माध्यम से $15 का दान भी दिया था। वो एक किचन वर्कर था और एक शूटिंग क्लब का सदस्य था। FBI को उसकी कार और घर में संदिग्ध उपकरण मिले हैं। राष्ट्रपति बाइडेन और दुनिया भर के नेताओं ने इस हमले और राजनीतिक हिंसा की कड़ी निंदा की है। अमेरिकी झंडे के सामने मुट्ठी ताने खून से सने, लेकिन अडिग ट्रंप की ये तस्वीर निश्चित रूप से उनके चुनाव अभियान का एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाएगी।